आज मलेनाडु की सूरत शहरी बन गई है। लोग सुशिक्षित हैं। इस धारावाही में आप जो रहन सहन देखेंगे वो गायब हो चुकी है और उसके साथ पूरी तरह से गायब हो चुके हैं यहाँ के घने जंगल, पशु पक्षी, वो अनोखी सृष्टि जिसका वर्णन पुट्टप्पा ने इतनी श्रद्धा से किया। इसी कारण कानूरू की ठकरानी एक अनोखा अभिलेख है उस दुनिया का जो हमेशा के लिए गुजर चुका है।
पर इस सब से बढ़कर पुट्टप्पा का साहित्य हमेशा हमेशा के लिए मायने रखेगा, क्योंकि ये इंसानों के बीच समन्वय की जरूरत के बारे में बात करता है और पेश करता है एक विश्व मानव दर्शन। सुबह गाड़ी आ गई। ए चलो सब लोग, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, चलो सुबह। सोमा, गाड़ी आई है देखो। हाँ बस बस बस, हाँ हे, ये लो तिजोरी की चाबियां। समझदारी से काम लो। शादी के लिए। जानती है कौन आ रहा है आज? कौन? वही मैसूर से। ओ, रामैया जी आ रहे हैं। अरे रामैया अकेला मैसूर कॉलेज में पढ़ता है। अरे नाम ले सकती है तू उसका। अभी तक तेरी शादी नहीं हुई। चुप भी रहो अनैया। मैं जानता हूँ तू शर्माती है इसलिए नाम नहीं ले पाती। हुआ जी भी आ रहे हैं, बस ना। माँ, इस लड़की को देखो, अपने होने वाले पति का नाम ले रही है, वो भी शादी से पहले। ए, अपनी पतिदेव की इज्जत करती है या नहीं? चिन्नैया, उसे क्यों परेशान कर रहा है तू? अरे नहीं माँ, जानती हो आज मैसूर से रामैया और हुआ आ रहे हैं।
अच्छा, ये किसने बताया तुझे? पुट्टन्ना ने। वो बैलगाड़ी लेकर उन्हें लाने के लिए गया है। वो कब आएंगे? दोपहर को। मैंने पुट्टन्ना से कहा है कि खाने पर उन्हें यहाँ ले आए। चले। माँ, मैं मछली के शिकार पर जा रहा हूँ। अय्यो अय्या, क्या हो गया आपको? भगवान का शुक्र है तुम सही सलामत हो। सही सलामत तो हूँ, पर आप किस पर गोली चला रहे थे? तुम पर। मुझ पर? तुम झाड़ी में क्या कर रहे थे? मैं कुछ बेल ढूंढ रहा था। पर मेरा निशाना कैसे चूक गया? हाँ? गोली कहाँ लगी? एक गोली के पीछे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मारो गोली उसे। ये क्या? अच्छा, मेहरबानी करके किसी को मत बताइएगा। हाँ, बेरा, मुझे ये बताओ, तुम यहाँ क्यों छुप रहे थे? मैंने आपकी आहट सुन ली थी और मैं छुप गया। भगवान ने तुम्हें बचाया और मुझे भी। अच्छा है, चल मैं चलता हूँ। उधर क्या कर रहा है? ले आओ जल्दी, ले आओ जल्दी, ले रखो। हाँ इधर पकड़ाओ, उधर मिलाओ। हाँ ऐसा ऐसा, ए जल्दी लेके आओ ना। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? सेठ रे, आपने तो हमें डरा ही दिया। हम समझे मार का है। ये किनके हैं? इस सीते मैंने सिंगप गौड़ा के हैं। ये कब से चल रहा है? लगभग 1 महीने से। शिट है, आप यहाँ कैसे? शिकार पे निकला था, सोचा था कोई मुर्गा मिल जाएगा। ये तो बड़ा शिकार निकला। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। लेके आओ इधर, इधर रखो, पकड़ो इधर। धीरे धीरे धीरे। हे भगवान, फिर से पी रखी है क्या? चंद्रैया, एक भी पैसा और नहीं देगा। तो जाओ, फिर से शादी कर लो, एक और बीवी ले आओ। 3 बीवियों को तो खा गए, एक और को हजम करना मुश्किल नहीं है। मेरा फूटे कर्म।
अरे वो सीता, दरवाजा बंद करके क्या कर रही है तू? दरवाजा खोलना। ए सीता, क्या कर रही है रे तू? सीता, दरवाजा तो खोल। ए सीता, सुन रही है कि नहीं तू? सीता, दरवाजा बंद करके क्या कर रही थी तू? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? फिर से गीले बालों में तेल लगाया ना तूने? सूख गए हैं। चल मैं तेरी कंघी कर दूं। मैं खुद कर लूंगी। ठीक है, मुझे भी रसोई में काम है। अरे हाँ, जब अपनी कर ही रही तो उसकी भी कर लेना। हे, थोड़ी देर रुक जाती तो मर जाती क्या? चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तुझे पता है आज कौन आ रहा है? तुझे पता है आज कौन आ रहा है? हुए आ रहे हैं। हुए? हाँ, भाई। सब कुछ वैसा का वैसा ही लगता है। वही कल कल बहती नदियाँ, हरे भरे पहाड़, पंछियों की चहचहाट, है ना? और वही गर्मी, वही धूप और वही भूख। पेट में चूहे कूद रहे हैं, पता नहीं घर कब पहुंचेंगे। अरे आप क्यों चिंता करते हैं? हमारी बैलगाड़ी अब रेलगाड़ी की तरह जाएगी। हुए ना? वो कौन है? वो सिंगप्पा काका जैसे ही लगते हैं ना? हाँ, लगते तो हैं, पर चलो उन्हें भी साथ ले चलते हैं। हाँ। अभी आते वक्त रास्ते में ये मिले थे। हमने साथ चलने को कहा भी, पर उन्होंने मना कर दिया। अरे, पिताजी और सिंगप्पा में अभी भी झगड़ा चल रहा है क्या? सिंगप का कया, 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 रुकिए, सिंगप का कया, सिंगप का कया, रुकिए, सिंगप का कया। चलिए आप भी हमारे साथ आइए। अरे गाड़ी में जगह कहाँ है? अरे बहुत जगह है, आप आइए तो। चलिए तुम चलो, मैं पैदल ही ठीक हूँ। अरे नहीं, आप नहीं आएंगे तो हम भी पैदल चलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, है ठीक है, चलिए। आ रहा हूँ। आइए आइए, बैठो। चलो निगा। आ कहाँ से रहे थे? कप्पा गया था। हमने इतनी आवाज लगाई आपको, पर आप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और बांधो इन बैलों के गले में घंटियां। अरे भाई, इसमें तुम्हारा चिल्लाना तो क्या, तोप भी चलाओ तो भी सुनाई नहीं देगा। आप पुट्टना के साथ गाड़ी में क्यों नहीं आए? मैंने सोचा तुम्हें देर हो जाएगी। ये क्या ककया? चंद्रैया चाचा और आपके बीच मनमुटाव है, तो हम लड़कों पर क्यों निकालते हैं आप? देखो भैया, तुम तो जानते हो, तुम्हारे पिताजी जब जिंदा थे तो हम तीनों भाइयों की तरह थे। अब चंद्रैया किसी छोटी सी बात पर नाराज हो गया है। पिताजी तो हमेशा नाक पर गुस्सा लिए घूमते हैं, पर आप तो समझदारी से काम ले सकते हैं ना? अब उनसे निभाना मुश्किल हो गया है। देखो क्या कर बैठे हैं। उनके 3 बच्चे हैं, तुम हो, पुट्टम्मा है जो सयानी हो गई है, तुम्हारा भाई वासु है, और हुवैया तो उनके बेटे जैसा ही है। तुम्हारी माँ नागम्मा ने इन्हें माँ का प्यार दिया है। सब कुछ ठीक था, हरा भरा था। अब क्या जरूरत थी इस उम्र में देखो हा? देखो उधर, जंगली सुअर, जंगली सुअर। अरे उधर, थत भाग गया।
हाँ तो क्या कह रहे थे आप? हाँ? क्या कह रहा था? पता नहीं। खैर, अब तुम सुनाओ, तुम्हारे कॉलेज का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। और कितनी पढ़ाई बाकी है? बस 1 और साल बाकी है, फिर बीए और कॉलेज से छुट्टी। अच्छा, पढ़ाई के बाद मैसूर में रहोगे या कानूर वापस चले आओगे? मैसूर में रहकर हम क्या करेंगे कक्कैया? पता नहीं भाई, शहर में रहे हो, वहाँ की मौज मस्ती छोड़कर गाँव में थोड़े ही आओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जो है यहाँ। अरे, सुना है कि मैसूर में बहुत गड़बड़ चली है। जी, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ा है, पूरा शहर उनके साथ हो रहा है। हाँ, आधा समय तो कॉलेज बंद ही रहता है। कभी छात्र जुलूस निकाल रहे होते हैं, तो कभी प्राध्यापक आंदोलन निकाल रहे होते हैं। पर हमने तो फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, बीए खत्म करके ही गांव लौट आएंगे। हाँ। ए नंजा, मछली दिखाई दी या फिर घर खाली हाथ जाना पड़ेगा? मैंने कहा था ना, हमें तू भी कहने जाना चाहिए था। अब तक 3-4 मछली पकड़ भी चुके होते। हाँ हाँ मालूम है। आज रामैया और हुआ मैसूर से आ रहे हैं, उनकी गाड़ी यहाँ से निकलेगी। मैं उन्हें अपने यहाँ खाने पर ले जाना चाहता हूँ। ओहो चिन्नई गौड्रे, आपकी बहन सीता और हुए गौड्र की जोड़ी खूब जमेगी। अरे वाह नंजा साहब, बड़ा तेज दौड़ रहा आपका दिमाग आज। गौड्रे, मछली मछली मछली, उधर वहां। अरे देखो, ठीक से देखो, ठीक से देखो। अरे निंगा, गाड़ी को कसकर पकड़ लो, बैलों को पकड़ लो, उलट जाएगी गाड़ी। अरे संभल के निंगा, निंगा। अरे भैया चोट लग गई तुम्हें? हाँ कुछ कोई बात नहीं। हुआ क्या? आराम करो, आराम करो। अरे चनिया, हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं, किसी ने गोली चलाई तो बैल बदक गए थे। अरे वो गधा नंजा, मना किया था मैंने उसने। अन्ना को चोट आई है। उसे गाड़ी में ही आराम करने दो, सब घर चलेंगे। कौन है? भैया के साथ है ना वो? नहीं, वो रामैया है। चलो भैया, मुत्तड़ ले आते। सिंगप्पा काका। हाँ, उतार। देखिए, हाँ, हाँ, आराम से, हाँ, हाँ, जरा रुको, हाँ, हाँ, सर संभालिए, हाँ, हाँ। अरे हुआ क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं है। सभी गाड़ी में आ रहे थे। सीता, 4 पाई नदी पर मछली का शिकार करते हुए इन्होंने गोली चलाई। तो क्या था,
बैल बेकाबू हो गए। हुआ को थोड़ी सी चोट आई है। यहाँ लेट जाइए। बस 1-2 दिन आराम कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। लेटिए। हाँ। ओहो हो। हुआ, तुम 2 दिन के लिए यहीं पर ठहर जाओ, और रामैया तुम भी। नहीं नहीं, अपैया राह देखते होंगे। अरे सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है। हाँ सिंगप्पा, आज रात तुम भी यहीं ठहर जाओ। क्या कह रहे हो शमैया? हाँ पुटना, तुम कानून जाओ और चंद्रैया से कहो